हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आजकल मेरा रूटीन थोड़ा चेंज हो गया है। जैसे कि पहले मैं सो कर जगती थी, ये ब्रश वगैरह करके घर क्लीन करती थी, मगर आजकल थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है और बच्चे भी हैं, तो बच्चे दो हैं मेरे साथ, तो परेशान करते रहते हैं, तो थोड़ा लेट हो जाता था नाश्ता वगैरह बनाने में। तो पहले मैं नाश्ता बनाई हूँ, नाश्ता बनाने के बाद मैं बच्चे लोग को ब्रश कराई, ब्रश कराने के बाद वो लोग को नाश्ता कराई, हस्बैंड भी नाश्ता कर लिए थे और वो हस्बैंड नाश्ता कर कर अपने काम पर चले गए थे। तो अब यहाँ पर मैं ना किचन क्लीन कर रही हूँ और बाकी मेरे घर के सारे काम बाकी है। अभी झाड़ू भी घर में लगाना है। मैं अभी कुछ भी नहीं की थी, बस किचन ही पोछी थी और किचन पोछ कर फिर मैं नाश्ता बनाने लगी थी। तो यहाँ पर मैं अच्छे से किचन साफ़ कर लेती हूँ। और एक तरफ ना मेरा इंडक्शन पर तो दूध उबालने के लिए रखी हूँ, तो वहाँ पर ना मैं कम कर दी हूँ, तो कर रखी हूँ, तो वहाँ पर दूध भी मेरा मतलब गर्म होते रहेगा। और यहाँ पर मैं अपना किचन भी साफ़ कर लूँगी अच्छे से। और मेरे बच्चे दोनों हॉल में खेल रहे हैं, ऐसिया पढ़ाई कर रही है, अंश खेल रहे हैं। तो मैं अपना अच्छे से मैं किचन साफ़ कर ली हूँ। और साफ़ करने के बाद ना ये हॉल का जो बेडशीट है, इस पर ना बैठकर कुछ ना कुछ ये लोग खाते रहते हैं, तो सब फैला रहता है। तो फिर बेडशीट को मैं अच्छे से हटाकर झाड़ दूँगी। उसके बाद फिर इसी बेडशीट को सेट कर दूँगी, क्योंकि मेरा बेडशीट ना गंदा नहीं हुआ है, एक ही 2 दिन बिछाए हुआ है। तो फिर इसी बेडशीट को मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। और अंश को देखिए कितना शैतानी कर रहे हैं, देख रहे हैं ना कि मम्मी बेडशीट सेट कर रही है, तो इसी पर आकर बैठ गए हैं और ये इसी तरह करते रहते हैं। और एक कटोरी में ना वो चना लेके बैठे हैं, भुना चना, इनको भुना चना बहुत पसंद है। और यहाँ पर मेरी बेटी बैठकर पढ़ाई कर रही थी, तो मैं उसको भी बोली कि तुम बेड पर चले जाओ। और मैं यहाँ पर सोफ़ा के कवर वगैरह भी मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ। और वो दोनों बैठ के अपने बेड पर बैठे हुए हैं। और अंश को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जो काम मैं करती हूँ उसमें टांग अड़ाते रहते हैं। तो देखिए अभी क्या कर रहे हैं अंश, और अंश वहाँ शैतानी कर रहे थे। फिर मैं अपना सब सोफ़ा कवर सेट वगैरह करने के बाद फिर, और ये रेक है ना जो मेरा हॉल में भी है और हॉल के ही रेक है ये, तो मैं पहले इसको अच्छे से झाड़ लेती हूँ। इस पर भी गर्दा वगैरह जम हो जाता है, जैसे इसको भी अच्छे से रोज़ झाड़ती हूँ और रोज़ पोंछती हूँ। और ये बेडरूम का खिड़की है, तो इसको भी मैं अच्छे से पहले जाली वगैरह पर गर्दा जो आकर बैठ जाता है, तो उसको भी मैं झाड़ू से झाड़ लूँगी। उसके बाद मैं पोंछती भी हूँ डेली। और ना ये मैं आज आप लोग के साथ डेली अपना मॉर्निंग फुल रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, जो डेली मैं मॉर्निंग में काम करती हूँ, तो वही फुल रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और सब डस्टिंग वगैरह पूरा घर के करने के बाद फिर यहाँ पर मैं फर्श पर झाड़ू लगा रही थी। और मैं बेडरूम में और बालकोनी में झाड़ू लगा चुकी हूँ। यहाँ पर ना मैं हॉल में झाड़ू लगा रही थी और अंश और सिया दोनों पेट पर बैठकर हंस रहे थे मुझे देखकर। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी। और बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है घर मॉर्निंग में, जैसे कि बच्चे हैं तो आप सब जानते ही हो कि इधर उधर पेपर फाड़ के गिराते रहते हैं, तो इसीलिए गंदा हो जाता है। और मैं 2 से 3 बार झाड़ू लगाती हूँ दिन में, फिर भी घर में कुछ ना कुछ वो लोग गिरा ही देते हैं। और फर्श वाइट है ना मेरा हॉल का, तो बिल्कुल गंदा दिखने लगता है। और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि साफ़ करूँ। और यहाँ पर ना मेरा झाड़ू कंप्लीट हो गया था, तो फिर मैं मॉप से ही जल्दी जल्दी घर में पोछा लगा रही थी। और मेरी बेटी ना बेड से नीचे उतर रही थी, तो फिर मैं उसको मना की कि पहले सूख जाने दो, उसके बाद तुम उतर जाना। तो फिर वो उसी पर बैठ गई। और अंश को देखिए कितना अच्छे से मज़े से बैठे हुए हैं सोफ़ा पर। मैं पूरे घर में इसी तरह से मैं पोछा लगा ली थी। पोछा लगाने के बाद ना फिर अंश और सिया को नहलाने के लिए लाई हूँ। तो ये देखिए बाथरूम में आके मस्ती करते हैं और ये लोग का डेली का काम है, एक दूसरे पर पानी डालते रहते हैं और शैतानी करते रहते हैं। तो यहाँ पर ना सिया को बाल भी धोना था आज, तो बाल धोकर नहलाई थी और उसको कपड़ा पहना, वो खुद से ही भी कपड़ा पहन लेती है कभी कभार। और मैं अंश के आज कपड़ा पहना रही थी, तो खुद से पहन ली थी कपड़ा। और अंश को कपड़ा पहनाने के बाद फिर अंश के अच्छे से बैठा दूंगी। और मैं सिया को जो बाल है उसको अच्छे से एक टॉवल से पोंछ दूंगी। और पोंछने के बाद ना यहाँ पर मैं कंघी लाने चली जाती हूँ और सिया आप लोग को बाय कर रही है। और यहाँ पर ना मैं सिया को बाल अच्छे से झाड़ दूंगी, क्योंकि गीला बाल है तो जल्दी ये सुलझ जाएगा। बाकी वो जो जब भी उसको बाल धोती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा उलझ जाता है। तो यहाँ पर ना सिया का अच्छे से बाल को झाड़ दी हूँ और ढीला ही ऐसे ही रबड़ लगा देती हूँ कि आँख पर नहीं आएगा और बाल सूख भी जाएगा। और झाड़ने के बाद यहाँ पर ना बाकी सभी लोग जो नहाए थे तो सारे कपड़ा खोले हुए थे ना, तो वही कपड़ा को मैं सर्फ के पानी में भिगो रही थी। और ये कपड़ा मैं हाथ से धोने वाली हूँ, तो इसीलिए आधा से 1 घंटा के लिए मैं भिगो कर छोड़ देती हूँ। और ये जब तक फूलेगा मैं अपना दूसरा काम भी कर लूँगी। तो यहाँ पर वही कपड़ा मैं भिगो रही थी। और कपड़ा भिगोने के बाद ना यहाँ पर बालकोनी में आ गई हूँ। बहुत तेज़ हवा चल रहा है बालकोनी में।
और मैं बालकोनी में ज़्यादातर धोती हूँ, पोंछती बहुत कम हूँ, तो मैं बालकोनी को अच्छे से धो लेती हूँ। और अच्छे से धोने के बाद मैं इसको सूखने के लिए छोड़ दूँगी। और उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पर मेरा ना बालकोनी मैं धो ली थी। धोने के बाद ना फिर मैं सोची चलो आप लोग से आज थोड़ा देर बात करती हूँ, और अपना वीडियो का एंड भी करना था, तो मैं आप लोग से बात करके वीडियो का एंड करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।